सर, अगर रिंगोड़ा में प्रस्तावित था तो गरजा में खोला क्यों गया, ये समझ में नहीं आया सर। इस विषय में जो यहाँ आए हैं ग्रामीण, लगता है सर वो संतुष्ट होकर गए हैं या उनको बातों का पैमाना देकर खुश करने की कोशिश की गई है। सर, कुछ दिनों पहले आपके इलाके में एक चंदन का पेड़ काटा गया, यानी तस्करी हो रही है यहाँ पे। अभी आप नए यहाँ पे आए हैं, इससे पहले ये कहा जाता है कि यहाँ पे नेताओं और पत्रकारों का बहुत दबाव रहता है, मतलब थोड़ा सा रहती है, छिपाती जाती हैं। टिकाला जोर में क्योंकि आपके अंतर्गत आता है और वहाँ पे नेताओं पत्रकारों द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें यानी VIP मूवमेंट करवा देते हैं जो कि नहीं होते उस स्टेज में, तो आपने रोक दिए हैं। तो भविष्य में ये चीज़ देखने को मिलेंगी आपके कार्यकाल में कि जो VIP वाले नहीं है लेकिन उनको VIP बना के कार्बेट जोन की सवारी करवा दी जाए। यानी माना जाए कि पहले जब पत्रकार नेताओं की जितनी चलती थी इस इलाके में उतनी नहीं चलेगी अब, क्योंकि ईमानदारी से काम होगा। तो सुने आपने चंद सवाल जो मैंने पूछे हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे जी से। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारा वादा है कि जितने ईमानदार अधिकारी हैं आपके कठिन सवाल उनसे हम पूछेंगे और जनता के सामने लेके आएंगे। ऐसे ही रिंगोड़ा फाटक की समस्या थी लोगों की जो गरजा जोन में खोल दिया गया है, वो क्या समस्या है उस एपिसोड में पहले बात कर चुके हैं और अगले एपिसोड में उसकी चर्चा करेंगे। आज हमने बात की है रिंगोड़ा समस्या जो लोगों की थी, उनको सामने रखा गया था धीरज पांडे जी के, तो उन्होंने विस्तार से इस पर चर्चा की और साथ में नेताओं और पत्रकारों के घालमेल की जो यहाँ पर VIP मूवमेंट चला देते हैं वो लोग जो VIP नहीं होते हैं और चूंकि ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे सवाल उनसे पूछे हैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में जितनी ईमानदारी होगी उतना ईमानदार राजस्व बढ़ेगा, तस्करी कम होगी। सुनिए इस इंटरव्यू को अंत तक। हमारे सामने मौजूद हैं डायरेक्टर टाइगर रिजर्व पार्क। सर, स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, ये जो आए थे रिंगोड़ा से यहाँ पे, उनकी समस्याएं सुनी आपने, समझी? हाँ, देखिए, बड़ी व्यावहारिक दिक्कतें उन्होंने बताई। जो मानव वन्यजीव संघर्ष है वो किस प्रकार से उनको प्रभावित कर रहा है, इसकी जानकारी हमें मिली और इसका एक इनोवेटिव सोल्यूशन भी हमने सोचा है। उसके अतिरिक्त जो आय के वैकल्पिक स्रोत हम लोग सृजित कर सकते हैं, उस क्षेत्र में यहाँ बहुत काम किया जा सकता है। तो जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से हम किस तरीके से ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएंगे, इसके बारे में अच्छी चर्चा हुई है। उसके आधार पर एक बहुत अच्छी कार्य योजना हम लोग बना पाएंगे और इस क्षेत्र के लोगों को जरूर उसका लाभ मिलेगा। सर, रिंगोड़ा की बोले कि उनके पास एकमात्र विकल्प था जोन का, लेकिन वो गरजा में खोल दिया गया है और जहाँ वो खोला गया है वहाँ के लोगों में ऑलरेडी बहुविकल्प ऑप्शन है इस मामले में रोजगार के, तो इनके पास एकमात्र विकल्प था वो भी छीन लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इसमें देने और छीनने वाली बात नहीं है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र है और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक मिडिल पाथ अप्रोच लेके चलें जिसमें रिंगोड़ा के जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको भी टूरिज़्म का बेनिफिट मिले और जैसे पहले एक गेट गरजिया में खोला गया था वहाँ के निवासियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। तो इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये एक सक्सेसफुल टूरिज्म जोन हम लोग यहाँ पे संचालित कर पाएंगे। सर, अगर रिंगोड़ा में प्रस्तावित था तो गरजा में खोला क्यों गया, ये समझ में नहीं आया सर। देखिए, ये निर्णय पहले हुआ है और इस पर मैं भी कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, ये तो उच्च स्तर का निर्णय था। इस विषय में जो यहाँ आए हैं ग्रामीण, लगता है सर वो संतुष्ट होकर गए हैं या उनको बातों का पैमाना देकर खुश करने की कोशिश की गई है? देखिए, इसमें जो मुख्यतः बातें निकल के सामने आई आज की उनके साथ जो वार्ता हुई, इसमें सबसे बड़ी कंसर्न उनके रोज़गार को लेकर है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन का भी ये मानना है और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि लोगों को संरक्षण से तभी जोड़ा जा सकता है जब हम उन्हें आय के वैकल्पिक स्रोत कहीं ना कहीं उपलब्ध कराएं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक बेनिफिट उनको पार्क के माध्यम से डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिले। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं हैं जिनके स्वयं सहायता समूह ऑलरेडी गठित हैं वहाँ पर, जो कुछ समय से बहुत अधिक कार्य उनको वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग जोड़ पाएँ, कौन से ऐसे स्थानीय कृषि उत्पाद हैं जिनकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, इस बारे में हमने अच्छी चर्चा की। क्योंकि कई हमारी मातृशक्ति भी इस बैठक में थी और उनके माध्यम से भी हमें बहुत अच्छे सुझाव मिले। तो एक कार्य योजना महिलाओं के लिए, खासकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनको किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, उनके लिए हम लोग ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ विचार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि एक ठोस कार्य योजना हमारी इसमें तैयार हो जाएगी। सर, कुछ दिनों पहले आपके इलाके में एक चंदन का पेड़ काटा गया, यानी तस्करी हो रही है यहाँ पे। अभी आप नए यहाँ पे आए हैं, इससे पहले ये कहा जाता है कि यहाँ पे नेताओं और पत्रकारों का बहुत दबाव रहता है, मतलब थोड़ा सा रहती है, छिपाती जाती हैं। तो और चूँकि आपको कर्मठ और बहुत ईमानदार ऑफिसर माना जाता है, तो आप जो पुरानी परिपाटी थी उससे अलग हटके कुछ काम ऐसे करेंगे जिससे वास्तव में एक लकीर खिंच जाए और बाकी जो भी है डायरेक्टर आए उनके नज़ीर पेश हो आप? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि जो भी सीमित संसाधन हमें मिलते हैं या जो भी उपलब्ध संसाधन होंगे उनका बहुत अच्छा हम प्रयोग करें और जैसे मैंने आपको बताया
कि प्रॉब्लम ज़्यादा टाइगर रिज़र्व के अंदर नहीं है, टाइगर रिज़र्व के बाहर है, चाहे वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना हो। तो ये सारी दिक्कतें बाहर हैं और इनको हम बहुत आसानी से हल भी कर सकते हैं यदि हम लोग कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लाएं और उनका प्रयोग अच्छे तरीके से करें। तो प्रयास यही होगा कि अपनी बेहतरी से जो बेहतरीन अच्छे काम हम कर पाएंगे उसका हम लोग पूरा प्रयास करें। अंतिम सवाल, अक्सर ये कहा जाता है, हालांकि सवाल इस संदर्भ में नहीं था लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि डिकाला जोन में क्योंकि आपके अंतर्गत आता है और वहाँ पे नेता और पत्रकारों द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें यानी वीआईपी मूवमेंट करवा देते हैं जो कि नहीं होते उस स्टेज में, तो आपने रोक दिए हैं। तो भविष्य में ये चीज़ देखने को मिलेंगी आपके कार्यकाल में कि जो वीआईपी वाले नहीं है लेकिन उनको वीआईपी बना के कॉर्बेट जोन की सवारी करवा दी जाए? देखिए, जो नियम से संभव होगा वही काम होंगे और उसके अतिरिक्त जो नियम अंतर्गत नहीं होंगे उन कामों को नहीं किया जाएगा। यानी माना जाए कि पहले जब पत्रकार नेताओं की जितनी चलती थी इस इलाके में उतनी नहीं चलेगी अब, क्योंकि ईमानदारी से काम होगा। देखिए, काम तो ईमानदारी से ही होगा। धन्यवाद। बहुत चाहता हूँ कि हमारे पत्रकार और जितने भी नेता लोग अपनी कुछ दिखाते हैं यहाँ पे उन हरकत से दूर रहना चाहिए अगर आपको स्वस्थ उत्तराखंड बनाना है। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखते हैं।